हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो कुछ दिन पहले मैं मेरे पापा से मिली थी। हाँ, मिली नहीं थी मैं मेरे पापा से। मेरा पापा रास्ता क्रॉस कर रहा था और मैंने उसको रास्ता क्रॉस करते हुए देखा। मुझे नहीं पता पापा ने मेरी तरफ देखा कि नहीं, पर आई एम प्रिटी श्योर अगर वो मेरी तरफ देखता तो भी वो मुझे पहचान नहीं पाता, क्योंकि कैसे पहचानेगा। मैंने मेरे पापा को रास्ता क्रॉस करते हुए देखा था जब मैं 23 इयर्स की थी, मतलब कुछ महीने पहले ही। अभी मैं नवंबर में 24 की हुई हूँ। वो रास्ता क्रॉस करते हुए देखा। उसके पहले मैंने पापा से मुलाकात की थी। 10 मिनट का मुलाकात था जहाँ मैंने पापा से बात भी की थी। वो था जब मैं 19 इयर्स की थी, 19 साल की। तब मैंने पापा से 10 मिनट कहीं मिल के बात की थी। उसके पहले मैं पापा से मिली थी व्हेन आई वाज 15 15 इयर्स ओल्ड। और वो बहुत लंबी मुलाकात थी। मैं मिली थी पापा से, पापा की नई गर्लफ्रेंड, मतलब पापा की सेकंड वाइफ जो होने वाली थी, वो मिली थी। मैं पापा हम लोग सब दुर्गा पूजा में बाहर घूम फिर रहे थे, तो हम लोग थे 2-3 घंटों के लिए साथ में। उसके पहले तो हम लोग साथ में ही रहते थे पापा के साथ। पर हाँ, कैसे तीन तीन साल बाद, 4 साल बाद के इंटरवल्स में मैं मेरे पापा से मिली हूँ। लेकिन हर एक मुलाकात देखिए कैसे कैसे छोटा होता गया है। कहाँ 2 घंटे का मीट एट 15 विथ माई फादर, देन व्हेन आई वाज 19 अ 10 मिनट मीट विथ माई फादर, देन अगेन व्हेन आई वाज 23 जस्ट अ ग्लिम्स एट हिम। जस्ट एक झलक मिली मुझे मेरे बाप की, एंड आई वाज लाइक वाओ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि या आई थिंक फाइनली ये इस तरह से भगवान ने मेरे ज़िंदगी से मेरे बाप का चैप्टर धीरे धीरे ख़त्म किया। हर मोड़ पे ना मुझे थोड़ा थोड़ा क्लोजर दे दे के, है ना। इट्स क्वाइट मैजिकल। वाओ गाइस, मैं बहुत किताबें पढ़ रही हूँ आजकल। अकेले घर पे बैठ के मैं बहुत सोचती हूँ मेरे पापा के बारे में, कि जो भी वो उसने किया उसने क्यों किया। इसीलिए नहीं कि कोई बाप ऐसा कैसे कर सकता है अपनी ही बेटी के साथ, इसीलिए कि एक बाप के दिमाग में ऐसा क्या चलता है कि वो अपनी बेटी के साथ ऐसा ऐसा करे, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ वो ऐसा ऐसा कर दे। आई एम वेरी क्यूरियस। मुझ में बहुत जिज्ञासा जागृत हो गया है एक्चुअली मेरे बाप के बिहेवियर को इतना एनालाइज करते करते। तो वो जिज्ञासा मिटाने के लिए मैं काफ़ी सारी किताबें पढ़ रही हूँ, आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। तो हाँ, जैसे जैसे मैं ज़्यादा पढ़ाई कर रही हूँ साइकोलॉजी वगैरह लेके, वैसे वैसे मुझे मेरे बाप के बारे में बहुत कुछ समझ में आ रहा है। और फ़िलहाल तो मैं इंसानों को काफ़ी अच्छे से पढ़ना सीख गई हूँ। मतलब मेरे साथ कोई भी अगर मिलता जुलता है, कोई बात करता है, तो मैं, इंग्लिश में कहते हैं ना, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। मतलब मैं लोगों की बातों का मतलब बहुत जल्दी समझ जाती हूँ ना, उनके हाव भाव से मैं अच्छे से इंसान पढ़ सकती हूँ। आई होप मैं इस उम्र में, ये जो बड़ी हो गई हूँ, इस उम्र में मैं मेरे बाप से मिल पाती तो मैं उसको उसको भी ना अच्छे से पढ़ पाती ना, ऊपर से लेके नीचे तक, कि ये आदमी है क्या चीज़। पर सैडली, फॉर्च्यूनेटली और अनफॉर्च्यूनेटली तो मेरे बाप के साथ बचपन में ही जितनी मुलाकातें होनी थी हो गई। मतलब बड़ी बड़ी मुलाकातें, साथ में रहना, खेलना वगैरह। और तब इतना 10-12 साल की उम्र में, 5-6 साल की उम्र में मैं क्या मेरे सामने वाले की साइकोलॉजी पढ़ूंगी। मुझे तो पता भी नहीं था तब साइकोलॉजी क्या होता है कि नहीं। पर अच्छा है गाइज, अच्छा है। पता नहीं कल को अगर मैं पॉडकास्ट वगैरह करने लग जाऊँ तो शायद, मतलब अभी नहीं, 10-15 साल बाद अगर मेरा बाप ज़िंदा रहा तब तक, तो तब मैं मेरे बाप को पॉडकास्ट में बुलाऊंगी और तब मैं मेरे बाप से सब कुछ पूछूंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। इतनी सारी, इतने 20-30 साल की बातें, तब तो मैं और बड़ी हो गई होंगी। मतलब हाँ, मतलब इतनी 20-30 साल की बातें मेरे बाप से पूछूंगी एकदम लाइव पॉडकास्ट में आके। वो काफ़ी एक सही एपिसोड बनेगा, मीटिंग माई फादर आफ्टर 20 ईयर्स, ब्ला ब्ला ब्ला।
राधा एक ही मेरी डॉग है जो भौंकती है, जो भी है। तो हाँ, मैं तो ये सब आइडियाज़ लेके मैं बैठी हुई हूँ कि हाँ, अभी पप्पा से मुलाकात और नहीं होने वाली है। अगर हुई तो तब होगी जब मैं उसको लेके पॉडकास्ट वगैरह बनाऊँगी, और वो काफ़ी ज़्यादा हिट जाएगा। क्योंकि ओ माय गॉड, मेरे तो बहुत सारे सवाल हैं मेरे पापा से। बहुत सारे, ढेर सारे सवाल गाइस, इतने सारे सवाल। तो वो सवाल पूछूंगी, बहुत मज़ा आएगा। अ, और आई आई फाइनली आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम माई फादर। ये तो आप लोग को पता ही होगा। मैं अभी मेरे बर्थडे में मेरे पापा का बर्थडे विश का वेट करके रोती नहीं हूँ। मैं अभी रोमांटिक गाना सुन के भी पापा को मिस नहीं करती। वो आदमी अभी मेरे जहन से हट ही गया है। मुझे बस उसके साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड गाइज। क्योंकि इसी इसी साइकोलॉजी के चक्कर से मैं और पढ़ाई करने लग गई हूँ। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जितना पढ़ाई करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानेंगे। जितना ज़्यादा आप चीज़ों के बारे में जानोगे उतना आपको रियलाइज़ होगा कि मैं तो कितना कुछ नहीं जानती हूँ यार। सीरियसली, मैं जब साइकोलॉजी की किताबें आजकल पढ़ती हूँ, आई एम लाइक डैम, हमारा दिमाग ऐसे भी काम करता है क्या। वाओ वाओ, काफ़ी बढ़िया है गाइस। और ये मेरा बाप अगर पागल नहीं होता, अगर मेरे बाप की मानसिक स्थिति एकदम हिली हुई नहीं होती, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। सो आई एम वेरी ग्लैड ना, कल को जाके अगर मैं एक थेरेपिस्ट बन जाऊँ और लोगों की मदद कर पाऊँ, अगर मेरी बातों से कोई, मेरा कोई वीडियो देख के अगर कोई एक इंसान भी अगर इंस्पायर हो, तब तो इट्स अ विन सिचुएशन फॉर मी। तब तो मैं जीत गई। मुझे मेरी ज़िंदगी में लगता था कि मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी मेरे बाप ने नष्ट कर दी, ऐसा मुझे लगता था। काफ़ी गुस्सा था मेरे मन में, काफ़ी उदासी थी। अम, लेकिन फाइनली गाइस, कोई गुस्सा नहीं है, कोई उदासी नहीं है। भगवान का हाथ है मेरे ऊपर, भगवान का साथ है, ये तो मैं समझ गई हूँ गाइस। तो जो होता है भले के लिए होता है। काफ़ी ज़्यादा ग्लैड हूँ मैं कि मेरे पापा अच्छे नहीं थे, कि मेरे पापा एकदम क्रिमिनल आदमी थे क्यों बोल रही हूँ मैं उसको, आप थोड़ी बुलाती थी, तुम। मैं मेरे पापा को तुम ही बुलाती थी। तो काफ़ी ग्लैड हूँ मैं कि मेरा बाप क्रिमिनल आदमी था। क्योंकि वो क्रिमिनल अगर नहीं होता तो शायद मैं आज क्रिमिनल हो गई होती। सो इट वॉज़ इम्पॉर्टेंट कि वो क्रिमिनल बन गया। एक परिवार में एक ही क्रिमिनल काफ़ी है गाइस। हाँ, मेरी मम्मी ने हमेशा से, मैं तो मेरे माँ बाप की पहली बच्ची हूँ, तो हमेशा से मेरी मम्मी ने मुझ में मेरे बाप का एक रूप देखा है। तो जब मेरी मम्मी मुझे मेरे बाप से लेकर आ गई, मतलब जब डिवोर्स हो गया फाइनली, मेरा बाप तो मुझ में बहुत, मेरे ऊपर, सबके ऊपर अत्याचार करता था। मेरी माँ के ऊपर अत्याचार करता था, फिर मेरी मम्मी अलग रहने लगी तो मेरे ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। हम लोग को जब लेके आ गई मम्मी, तो मेरी जो दादी है, मेरे पापा की मम्मी, वो उसकी खुद की मम्मी के ऊपर वो अत्याचार करना शुरू कर दिया था। तो फिर मेरी दादी की बहनों ने, वो लोग मुंबई लेकर चले गए अपने घर। तो माई डैड वॉज लेफ्ट अलोन देन। तो जब मेरी मम्मी मुझे पापा के पास से लेके आ गई, मैं तब क्लास 8 में थी। और वो क्लास 8 से लेके, मतलब वो तुम्हारा 14 साल की उम्र से लेके ये 24 की हो गई, ये फाइनली मुझे इतने, ये 10 साल लग गए, हाँ, मैच्योरिटी के साथ ये बात एक्सेप्ट करने के लिए कि अगर मेरा बाप पागल था, अगर मेरे बाप ने मेरे साथ उल्टी सीधी चीज़ें की, तो वो मेरी गलती नहीं थी, वो मेरे बाप की गलती थी। अब वो, उसको क्या मेंटल इश्यूज थे क्या नहीं, वो तो मैं धीरे धीरे समझ जाऊंगी आगे चल के, वो तो मुझे फ़िलहाल नहीं पता। पर मैंने ये अक्सर इन 10 सालों में काफ़ी बार सोचा है कि शायद मेरे बाप के साथ भी उसके बचपन में बहुत उल्टी सीधी चीज़ें हुई होंगी, और उस वजह से उसको लगा कि वो उल्टी सीधी चीज़ें नॉर्मल है, तो उसने भी वो अपने बच्चों के साथ कर दिया, जो कि मैं थी, मेरा भाई था।
मेरे भाई को ये सब चीज़ें कुछ खास याद नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटा था जब मम्मी अलग हो गई मेरे पापा से। आई थिंक वो कुछ होगा 5 साल का। पर मैं तो थोड़ी बड़ी हो गई थी तो मुझे तो ये सब बहुत बढ़िया से याद है। क्या आपके बाप भी ऐसे ही है गाइस? क्या आपका बाप दारू पीता है? इतना दारू पीता है कि दारू पीने के बाद वो कोई अलग ही इंसान बन जाता है। ऐसा इंसान जो बिल्कुल एक अजनबी है, यू नो। मेरा बाप ऐसा था कि दारू नहीं पिएगा तो भगवान। मतलब रात को जैसे होता है ना, रात होता है तो वैम्पायर लोग एकदम मतलब शिकार करने निकलते हैं। मेरा बाप एकदम वैसा, रात हो गई तो मुझे बाप से डर लगना शुरू हो जाएगा। जैसे ही सूरज की किरणें आएंगी, सुबह हो गया, तब मेरा बाप एकदम भगवान बन गया है। हाथ से खाना खिलाएगा, एकदम एकदम बढ़िया, यू नो। पर रात को, शाम को, सूरज ढलने के बाद गाइस, मॉन्स्टर एकदम गले से ऐसे उठा के पेट में मुक्के मारेगा मेरा बाप। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है मुझे पीरियड्स हुआ है, मुझे पीरियड्स के पैड के लिए पैसा चाहिए। हाँ, ऐसी बातों के लिए मारेगा। आँख में घूंसा मार के आँख पूरा अंदर खून जमा देगा। पागलपंती। हाँ, मुझे याद है मैंने एक बार मेरे बाप को खींच के थप्पड़ मारा था, पता है। मुझे लगता था कि मुझे बड़े होके लगने लगा है दैट माई डैड वॉज अ पेडोफाइल। आई थिंक सो, आई थिंक सो ही वॉज अ पेडोफाइल बिकॉज आई एनालाइज्ड दैट जब मैं एक उम्र की थी ना, तब मेरे बाप का मेरे प्रति बिहेवियर काफ़ी अलग तरीके का था, जो शायद एक बाप और एक बेटी के बीच में नहीं होना चाहिए। तो उसका वो बिहेवियर काफ़ी अलग टाइप का था। पर जैसे जैसे मैं बड़ी हो गई ना, ही स्टॉप्ड दैट बिहेवियर। ही स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग विथ माई ब्रदर। जो छोटा बच्चा था, मेरे भाई को वो सब याद नहीं रहेगा ऑब्वियसली, और अच्छा है कि याद ना भी हो। याद उसको, मेरे भाई को ये सब रहता तो वो मेरी तरह पागल हो गया हो चुका होता अभी तक, जो भी है। तो आई रियलाइज्ड कि मेरे बाप को वो छोटे बच्चों के ऊपर ही टॉर्चर करने का वो होता था। तो आई रियलाइज्ड मे बी मेरा पप्पा पेडोफाइल था। पेडोफाइल आपको तो पता ही होगा क्या होता है। क्योंकि जब मैं 11-12 साल की हो गई, मेरे बाप का मेरे प्रति बिहेवियर एकदम चेंज हो गया। मारता बहुत था पर उससे ज़्यादा और कुछ नहीं करता था। तो ही कुड बी अ पेडोफाइल, मे बी माई ग्रैंड फादर वॉज अ पेडोफाइल, आई हैव नो आइडिया। बट आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, यू नो, कि क्या सच में मतलब दारू पी के एक इंसान अगर ऐसा बिहेवियर करने लगे तो क्या ये वो दारू की गलती है, या सच में समथिंग इज़ रॉन्ग विद द पर्सन? क्या वो उस इंसान की ही असली, यू नो, लाइक होता है ना एक इंसान का नेचर, स्वभाव, क्या मेरे पापा का स्वभाव ही असली में उतना गंदा था, उतना ना एकदम राक्षस जैसा था? बस दारू पी के मेरे पापा को साहस मिलता था अपना असली स्वभाव दिखाने का। क्या वो वैसा बात है, या सच में दारू पी के आपके ब्रेन में कुछ अजीब टाइप के ऑल्टरेशंस हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं? पर तब भी यार, कितने लोगों के बाप दारू पीते हैं, वो लोग थोड़ी अपने फैमिली को ऐसा टॉर्चर करते हैं, है कि नहीं? तो ये भी मैं सोचती हूँ कि शायद ये मेरे बाप का असली स्वभाव था, घटिया सा। बट आई रियली थिंक दैट माई फादर नीडेड हेल्प। My father needed help. My mom is also very unstable, but my mom is not harmful. मतलब मेरी मम्मी क्या अपनी बातों से बहुत ठेस पहुंचा देगी, बहुत चिल्लाएगी, ये वो सब मम्मी के ही लिए, वो सब मम्मी के खुद के लिए हार्मफुल है। वो मम्मी खुद के अपने मेंटल हेल्थ के लिए मॉम इज लाइक हार्मफुल फॉर हर सेल्फ, बट माई डैड ही वॉज हार्मफुल फॉर अदर पीपल। वो मार देगा, चोरी कर लेगा। मैंने लिटरली सुना है दैट आई डोंट नो दैट ही वाज अ रेपिस्ट और समथिंग। शायद किसी मासी ने या मम्मी ने मुझे बोला था बहुत बचपन में, ऐसा कुछ अजीब सा स्टोरी अबाउट माई डैड। आई हैव नो आइडिया इफ इट्स ट्रू और नॉट, क्योंकि हो सकता है बना बना के बोला हो सकता है सच हो। पर ऑनेस्टली जिस तरीके का मेरे बाप का बिहेवियर था, अगर मुझे पता चला कल को जाके दैट ही वाज अ रेपिस्ट, कि उसने लड़कियों का रेप किया है, तो मैं सरप्राइज़ नहीं होंगी।
you know. He was terrible, terrible, disgusting monster, but only after he was drunk. तो ये मुझे काफ़ी अजीब लगता है, कि एक आदमी सच में इतना गंदा है तो जब सोबर होगा तब भी तो वो गंदे तरह से बिहेव करेगा ना। क्या पता, शायद मैं बहुत बायस हो गई हूँ, शायद मेरे दिमाग में ना ये चीज़ है कि मेरा बाप बुरा आदमी नहीं हो सकता, मेरा बाप बुरा आदमी नहीं हो सकता। बुरा आदमी कैसे हो सकता है यार, मैं उसकी बेटी हूँ, मेरा बाप तो अच्छा ही होगा ना क्योंकि मैं इतनी अच्छी हूँ। पर नहीं यार, शायद वो सच में बुरा आदमी था। शायद मैं, क्योंकि है तो बाप, बाप तो बाप होता है गाइस, चाहे जो भी उसने किया हो या ना किया हो, बाप तो बाप होता है ना, भुला थोड़ी सकता है। तो शायद आई स्टिल लव हिम, ऑब्वियसली आई लव माई डैड। तो वो प्यार ही है जिसकी वजह से मैं कभी ये नहीं मान सकती या कभी ये नहीं मान पाती हूँ कि मेरा बाप सच में एक बुरा इंसान था, कि सच में उसने जो जो किया वो इसीलिए नहीं किया क्योंकि उसके साथ भी वो सब हुआ है, उसने वो इसीलिए किया क्योंकि he was a disgusting man who wanted to feel powerful all the time. And how does a powerless person feel powerful? अपने से छोटे लोगों के ऊपर अपना पावर दिखा के वो पावरफुल फील करने की कोशिश करता है। अपनी बीवी, अपने छोटे बच्चे, जानवर, उनके ऊपर टॉर्चर करके वो खुद पावरफुल फील करने की कोशिश करता है। तो मे बी मेरा बाप ऐसा था, मे बी मेरा बाप वैसा था, मुझे नहीं पता। पर मैं थक गई हूँ मेरे बाप के यादों को एनालाइज करते करते। पर मैं सिर्फ इसीलिए ये सब एनालाइज नहीं करती बिकॉज आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट माई डैड्स साइकोलॉजी। आई डू दिस बिकॉज द मोर आई गेट टू नो अबाउट माई फादर, द मोर आई गेट टू नो अबाउट माई सेल्फ। मेरी कितनी सारी ऐसी आदतें हैं गाइस जो मेरी आदतें हैं भी नहीं, जो मेरे बाप की दी हुई आदतें हैं, और मैं वो आज तक नहीं समझ पाई क्योंकि वो आदत ना इतना इनग्रेन्ड हो गया है मेरे दिमाग में, ऐसी एक हैबिट बन गई है कि मेरे को लगता है कि हाँ मैं तो ऐसी ही हूँ। कुछ तौर तरीके, कुछ हरकत मेरी, कुछ कुछ चीज़ें हूबहू मेरे बाप जैसी है। इसीलिए ना मेरी माँ शायद मेरी तरफ कभी एक बेटी की नज़रिए से देख नहीं पाई। शायद मेरे माँ को मुझ में मेरा बाप ही हमेशा दिखा, और सच में ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। मैं हूँ मेरे बाप की जैसी, मैं बिल्कुल मेरे बाप जैसी हूँ। इसी डर से तो मैं कभी शादी नहीं कर सकती, कभी बच्चा नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं मारूंगी तो नहीं, पर क्या पता यार क्या हो जाऊँ, क्या बन जाऊँ शादी वादी करके। तो मुझे लगता है शायद मैं मेरे बाप जैसी हूँ, इसीलिए शायद 4 कुत्तों के साथ अकेले रहती हूँ, इतना ओवर कॉम्पनसेट करती हूँ, इतना ज़्यादा बाहर के कुत्तों को खाना खिलाना, कुत्तों के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी दे देना, इतना गरीबों की मदद करना। तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, अगर रास्ते के इस तरफ एक गरीब आदमी बैठा हुआ है और मैं रास्ते के उस तरफ हूँ, कहीं ना कहीं से मुझे ना एक ऐसा फीलिंग आ जाता है कि उधर कोई गरीब है, मैं उधर जाऊंगी, जाके देखूंगी कि ओ शिट मेरे पास खुचरा नहीं है, मैं फिर एटीएम ढूंढूंगी, खुचरा करूंगी, एटीएम ढूंढ के 500 का नोट आएगा, 500 का नोट, फिर मैं जाऊंगी ये वो खुचरा कराऊंगी, ओ माय गॉड, फिर मैं जाके गरीब को पैसा दूंगी। ये मैं बहुत बार करती हूँ। तो शायद ये मैं इसीलिए नहीं करती कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, कि मुझे गरीबों की मदद करनी है। ये मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि आई एम अ बैड पर्सन, दैट्स वाई आई हैव टू ओवर कॉम्पनसेट, दैट्स वाई मुझे ज़्यादा अच्छी चीज़ें करनी पड़ती है, ज़्यादा कुत्तों को अडॉप्ट करना पड़ता है। कितने लोग बोलते हैं कि इशिता एक कुत्ते के साथ रहना तब भी ठीक है, 4 कुत्तों के साथ तू रहती है। आई एम लाइक हाँ, तो शायद हाँ मैं शायद ज़्यादा ही अच्छाई का ढोंग करती हूँ क्योंकि मैं अंदर से बहुत बुरी हूँ। तो ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में काफ़ी घूमती रहती है। हाँ, अभी तो बहुत दिन हो गए हैं मैं बाहर नहीं गई हूँ गाइस। आप लोग को मेरे वीडियोस देख के समझ में आता ही होगा कि बाहर तो मैं बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, आजकल घर पे ही हूँ क्योंकि घर से निकलने का मन नहीं करता। क्या करूँगी घर के बाहर निकल के, सब कुछ तो घर पे ही हो रहा है, वीडियो घर पे बना रही हूँ, डॉग्स घर पे है, टीवी है, पढ़ाई घर पे हो रही है, सब घर पे है, तो मैं भी घर पे हूँ।
और मुझे घर से बाहर नहीं निकलना, एक्चुअली आई डोंट लाइक इट। और आई डोंट नो, देखती हूँ, खुद को समझने की कोशिश करती हूँ, अपने बाप को समझने की कोशिश करती हूँ। और रखा ही क्या है मेरे लाइफ में गाइस, जो भी है, कम से कम मुझे मेरे बाप की याद में रोना नहीं पड़ता आजकल। कम से कम मेरे दिमाग में कोई ऐसा थॉट नहीं आता कि वाई मी, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। नहीं, मेरे दिमाग में जिज्ञासा आता है ना, मेरे दिमाग में जिज्ञासा आता है कि अच्छा हुआ मेरे साथ हुआ। अब इस जिज्ञासा के थ्रू मैं बहुत लोगों की मदद कर पाऊंगी जिनके साथ वही हो रहा है जो मेरे साथ हुआ, या जिनके साथ वो हुआ है जो मेरे साथ हुआ है। बहुत ही बुरी बुरी चीज़ें तो हुई है। मैं बहुत टाइम तक मेरी मम्मी को ब्लेम करती थी इन सब चीज़ों के लिए। अगर मेरी माँ ने मुझे मेरे बाप के पास मतलब मेरी मम्मी मुझे मेरे पापा के पास 2 साल के लिए छोड़ के चली गई थी, फिर आई, फिर लेके गई, फिर पापा के पास 1 साल के लिए छोड़ दिया, फिर आई, फिर लेके गई, तो ऐसे ऐसे किया है। ठीक है, अंटिल क्लास 8 में जब मम्मी मुझे ले गई तो परमानेंटली लेके ही चली गई। ठीक है, तो हाँ, तो 15 साल की उम्र से लेके 19 साल की उम्र तक मैं मम्मी के पास रही परमानेंटली। फिर 19 साल की जब मैं हो गई, मैं तो घर से भाग गई। अभी 24 की हूँ, अब अलग ही रहती हूँ, 19 से लेके 24 तक अलग। तो वही, पापा के साथ जब मैं रहती थी तो काफ़ी सारे नौकर होते थे वहाँ पे, बहुत सारे नौकर, बहुत सारे। वो नौकर हमारे, मतलब कितनी बार मैंने, आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि आई एम सेइंग दिस ऑन कैमरा बिकॉज आई डोंट गिव अ शिट यार। मतलब क्या, मैंने थोड़ी गलत काम किया है, मेरे साथ गलत हुआ है, तो मुझे कुछ बोलने में क्यों शर्म आएगी? मुझे बोलने में क्या शर्म भाई? जिसने गलत किया है वो, उसको शर्म से मरना चाहिए, ना कि जिसके साथ गलत हुआ है। तो वही गाइज, आई रिमेंबर वन इंसिडेंट, मैं मेरे पापा के घर में थी और मेरा पापा घर पे रहता नहीं था, दारू पीने बाहर जाता था। तो मैं और मेरी दादी रूम में बैठे हुए हैं। मेरी दादी 70+, शी यूज टू राइट राम 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 इन हर नोटबुक, और मेरी दादी को कुछ उतना ख्याल नहीं रहता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो हम लोग रहते थे, जॉइंट फैमिली थी हम लोग की। आप लोग ने मेरे पहले के वीडियोस देखे तो आप लोग को पता होगा कि बड़े गुजराती फैमिली से थे हम लोग, तो जॉइंट फैमिली टाइप की है। तो सारे नौकर हमारे 10-12 नौकर थे। ठीक है, 10-12 नौकर थे, क्योंकि हम एक टूरिस्ट लॉज में रहते थे ना, वो होटल पूरा का पूरा टूरिस्ट लॉज हमारा था, हमारे दादाजी का था। पर माई फादर वॉज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। तो सारे जो बड़े बड़े भाई बहनें हैं, उन लोगों ने प्रॉपर्टी हड़प ली। मेरे बाप को और हमें उतना कोई ध्यान नहीं देते थे। हम लोग को एकदम ऐसे फुट ऐसे करके रखा जाता था, मतलब वेस्ट है लोग ऐसे। तो हम लोग के रूम में अक्सर नौकर चाकर लोग आके बैठते थे, टीवी देखते थे। तो उसमें से एक ऐसा नौकर था, उसका, वो एक ऐसा नौकर, ओ माय गॉड गाइस, ऐसे तो सारे नौकर ही गंदे थे, गंदी नज़रों से देखते थे, गंदी तरह से टच वच करते थे मुझे। पर मैं छोटी थी ना, मैं कितने साल की थी, 7 साल की, 7 साल की नहीं, 7 नहीं, सॉरी 10 साल की, 10 साल की थी मैं। तो मैं 10-11 साल की हूँ, मुझे क्या समझ आएगा गुड टच बैड टच, है कि नहीं? थोड़ा बहुत तो मुझे समझ आता था, पर उतना मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर पाती थी, तब छोटी थी। तो उसमें से एक ऐसा नौकर था, लिटरली गाइस मुझे याद है कि मैं ऐसे सोई हुई हूँ, चादर के नीचे मैं सोई हुई हूँ, मेरी दादी मेरे साइड में राम राम लिख रही है। ठीक है, मैं सपने में देख रही हूँ, कि मैं कोई जंगल में हूँ, कोई गर्ल स्काउट, ऐसा कुछ जंगल में कोई टीम वीम है। ठीक है, और हमारा कोई मास्टर है, कोई लीडर है, जो हमें खत दे रहा है वजाइना के अंदर डाल के। ये पार्ट ध्यान से सुनिए, कि एक लीडर है हमारे ग्रुप का, ये मैं सपने में देख रही हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडर है हमारे ग्रुप का, वो हमें ना कोई चिट्ठी लिख के दे रहा है, ट्रेजर हंट वाली। वो चिट्ठी वो हमारे वजाइना के अंदर डाल डाल के हमें दे रहा है। तो मैं मेरे सपने में देख रही हूँ कि हाँ, सब लड़कियाँ खड़ी हैं, सबको ऐसे ऐसे आके वो वजाइना में चिट्ठी डाल के दे रहा है, चिट्ठी डाल के दे रहा है। अब जब मेरी बारी आती है सपने में, मैं ऐसे खड़ी हूँ और
इतने सालों बाद भी मुझे वो सपना और वो सपने के बाद जो हुआ वो याद है, बिकॉज आई थिंक इट डिड चेंज माई पर्सनैलिटी टू सम एक्सटेंट, यू नो। कुछ घाव भरते नहीं हैं, जो भी है। तो मैं सपने में देख रही हूँ कि मेरे पास अब ये लीडर आता है, अब मेरी बारी है, तो वो अब मेरे वेजाइना के अंदर चिट्ठी डालेगा। जब वो मेरे वेजाइना के अंदर सपने में चिट्ठी डाल रहा है, मुझे असली में फील हो रहा है कि समवन इज इंसर्टिंग हिज फिंगर इन माई वेजाइना। आई वेक अप, आई वॉज 10 years old गाइज, आई वॉज 10 years old। आई वेक अप, मैं देख रही हूँ मेरे सामने नौकर है रमेश, या मैंने उसका नाम ले लिया, रमेश। आई वेकअप, ऐसे मेरे सामने रमेश बैठा हुआ है और चद्दर था ना, तो वो चद्दर के अंदर से मतलब उसने ऐसे हाथ डाला है अपना, और साइड में ही दादी है, पर दादी बहुत बूढ़ी, उसको कुछ नहीं समझ आता, दादी को समझ नहीं आया। मैं उठी, मैं देख रही हूँ रमेश। आई वॉज लाइक, मैं भाग के बाथरूम चली गई, फिर मैं भूल गई, फिर मैंने उतना उस चीज़ को लेकर सोचा नहीं, जितना सोचूंगी मुझे ही ख़राब लगेगा ना। तब मैं 10 साल की थी, आज मैं 24 साल की हूँ। 14 साल बाद मैं पब्लिकली इस चीज़ को आके बोल रही हूँ। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी एक्चुअली, मेरी मम्मी को बताई थी। मेरी मम्मी को मैंने बताया था बहुत बाद में, व्हेन आई वाज 21 years old, आई थिंक देन आई टू, वही मम्मी को बताने के लिए मुझे 10-11 साल लग गए। मम्मी वॉज लाइक, मुझे तूने तब क्यों नहीं बताया। पर जो भी है, डिवोर्स वगैरह के टाइम जब मेरी मम्मी को पप्पा ने जेल में भेजा था, ये रमेश भी जेल में गया था, क्योंकि रमेश, ये नौकर ने भी हाथ उठाया था मेरी मम्मी के ऊपर, ऐसा कुछ एक। तो वो जेल वेल तो गया कम से कम, पर अगर मैं ये चीज़ लेके उसके ऊपर केस करती तो शायद वो अभी भी जेल में ही पड़ा रहता, या शायद नहीं रहता। ये सब मामलों में आदमियों को उतनी भी कुछ सज़ा वगैरह नहीं होती है इंडिया में। फॉरेन कंट्री होती तब तो वो, हाँ ऑब्वियसली अभी तक उसको फांसी चढ़ गई होती, जो भी है। तो हाँ गाइज, ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो एक खुला घाव है दिस, और ये तो सिर्फ एक ही इंसिडेंट है, ऐसे कितनी चीज़ें हुई है मेरे साथ उस 2-3 साल के दौरान जब मैं पापा के साथ रहती थी इतने नौकरों के बीच। वो सारे नौकर हवसी, कितनी बार, और मैं सारे नौकरों का नाम ले रही हूँ बिकॉज जैसा कि मैंने बोला, मुझे किसी की आइडेंटिटी नहीं छुपानी है। मैं क्यों किसी की आइडेंटिटी छुपाऊँ यार, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ इन लोगों ने गलत किया है, और आई डोंट वॉन्ट टू पनिश देम, लाइक फक ऑफ। मैं तो बस आप लोगों को स्टोरी टाइम दे रही हूँ। तो आई रिमेंबर देयर वाज दिस गाय शंकर, बिहार के माल सब लोग को बिहार से उठा के लाते थे काम करवाने, शंकर, एंड आई डोंट रिमेंबर द अदर नौकर का नेम, शंकर और एक और नौकर। मैं तो 10 साल की हूँ, छोटी सी हूँ। मुझे वो लोग एक बार उठा के, दोनों के दोनों उठा के लेके जा रहे हैं, तो हमारे सारे नौकर लोगों को ना एक कॉटेज टाइप का दिया हुआ था, छोटा सा जगह जहाँ पे सब नौकर लोग का सामान है गांव वगैरह का, तो सारे 10-15 नौकर का सामान वो कॉटेज में रहता था, ठीक है। मुझे वो शंकर और वो दूसरा नौकर उठा के लेके गए तुम्हारा वो कॉटेज में, पूरा ऐसे मेरे को सुला के वो लोग अपने हाथ को मेरे शरीर के ऊपर ऐसे ऐसे रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम्हारा हाइट माप रहा है, हम लोग हाइट माप रहा है। तो पूरा एक जन मुझे पूरा ऐसे पकड़ा हुआ है, मुझे हिलने नहीं दे रहा है। आई एम लाइक नहीं, आई एम लाइक दैट, आई एम लिटरली लाइक दैट। और ये आदमी जो दूसरा नौकर है, आई थिंक रमेश ही होगा वो, मादरचोद वो रमेश ही था शायद तक, मेरे दिमाग ने ना ब्लैकआउट कर दिया है, बट आई थिंक ही वॉज रमेश ओनली। और वो रमेश मेरे पूरे शरीर पे ना ऐसे ऐसे अपना हाथ रख रहा है, ना कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजरमेंट लेके मेरा हाइट माप रहा है कि मैं कितने हाइट की हूँ, और वो उस बहाने ही वॉज टचिंग माई एंटायर फकिंग बॉडी। यस, एओ, ओ माय गॉड, नो वंडर आई हेट बिहारीज। ओह माय गॉड, आई जस्ट रियलाइज, इसीलिए मुझे बिहारी नहीं पसंद, मुझे बिहारी लोग नहीं अच्छे लगते, पता है। और मुझे पता भी नहीं था क्यों नहीं अच्छे लगते, नाउ आई रियलाइज इसीलिए नहीं अच्छे लगते। सो दैट इज़ द पॉइंट कि ऐसा कितना कुछ है गाइस जो मेरे साथ बचपन में हो गया, मैं भूल गई। पर वो एक ऐसे इंसिडेंट की वजह से मेरे अभी के बहुत सारे ओपिनियंस बदले हुए हैं। जैसे आई डोंट लाइक बिहारी पीपल, why? Because probably I got attacked by these बिहारी losers like this. Probably बिहारी लोगों ने मेरे साथ ये सब बचपन में किया है, इसीलिए मेरा एक ऐसा बन गया है कि अरे बिहारी लोग ऐसे होते हैं,
समझ रहे हो आप लोग? ऐसे कितनी सारी ऐसे आइडियोलॉजीज है जो मैंने बना के रखी है कि मैन आर लूजर्स, आदमी तो होता ही रेपिस्ट है। क्योंकि मैं जितने भी आदमियों से मिली हूँ, मेरे बाप समेत, वो सब लोग एक लीचड़, एक थर्ड क्लास, एक घटिया क्वालिटी के इंसान थे। आदमी भी नहीं बोलूँगी, इंसान बनने के लायक नहीं थे वो लोग गाइस। तो आई हेट मैन, आई हेट ह्यूमन बींग्स। I don't just hate men, I hate human beings, seriously। तो काफ़ी ख़राब लगता है मुझे ये सोचते हुए, और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मेरे साथ ये बुरी चीज़ें नहीं हुई होती तो अभी मेरा पर्सनालिटी कितना अलग होता। शायद मेरे शरीर पे एक टैटू नहीं होता। टैटू छोड़िए, मेरे सोचने का तरीका, मेरे बात करने का तरीका, मेरे रहने का तरीका कितना अलग होता। तो वो सब लेके मेरे मन में बहुत जिज्ञासा आ जाता है। पर ठीक है यार, जो नहीं है वो तो नहीं है, और जो हो गया वो तो हो गया। होने को तो कोई नहीं टाल सकता ना। तो आई हैव डिसाइडेड कि मेरे साथ जितनी भी बुरी चीज़ें हुई है मेरे लाइफ में, वो सब चीज़ों को लेके मैं बुरा बुरा नहीं सोचूंगी, बुरा बुरा नहीं सोचूंगी, खुद को कोसूंगी नहीं। भगवान चुनौतियाँ उन्हीं के ज़िंदगी में देते हैं जो उन चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। समझ रहे हो? कुछ लोगों की लाइफ बहुत आसान होती है क्योंकि वो कठिनाइयों से नहीं जूझ पाएंगे, और कुछ लोगों की ज़िंदगी बहुत कठिन क्योंकि दे आर वॉरियर्स, वो कठिनाइयों से जूझ के भी जी लेंगे, यू नो। तो यू जस्ट हैव टू बेयर विथ इट। बस देखो कि ज़िंदगी तुमको कहाँ से कहाँ लेके जाती है। फाइनली 24 साल की हूँ मैं, इस साल मैं 25 की होने वाली हूँ, और मुझे पता है कि अब मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ बेहतर ही हो रही है, होगी। एवरी डे माई लाइफ गेट्स बेटर। जितनी भी गंदी चीज़ें मेरे साथ होनी थी सब हो गई भाई। पहले के जो 20 साल थे मेरे ज़िंदगी के, वो एकदम मतलब छी छी। मुझे कोई बोलेगा ना कि तुम अपने कुत्ते का गू खा लो, या फिर 20 साल जो तुम्हारे पहली ज़िंदगी के थे तुम वो बिताओ, मैं मेरे कुत्ते का गू खाऊंगी गाइस। मैं चारों कुत्ते का गू खा लूंगी मैं रोटी के साथ, लेकिन मैं मेरे ज़िंदगी के पहले 20 साल याद भी नहीं करना चाहती, इतने गंदे थे। आप लोगों को तो मैंने 1% बताया, ये रमेश वमेश का चक्कर। हाँ। तो आई एम ग्लैड कि मेरी ज़िंदगी के पहले टाइम में ही सब कुछ गंदा गंदा हो गया, क्योंकि अब मैं 24 की हूँ और मेरे साथ जो बुरा बुरा हुआ मैं सब कुछ भूल भी चुकी हूँ। ये कुछ कुछ रमेश जैसी चीज़ें मुझे याद है क्योंकि ये बहुत बुरी थी, ठीक है, बहुत ही गंदी छी। तो इट्स गुड, अभी मेरी लाइफ सिर्फ अच्छी होगी, सिर्फ बेहतर बनती जाएगी। आई एम 1000% श्योर कि मेरी लाइफ में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सारे प्रॉब्लम्स से मैंने जूझ लिया है, ठीक है। हाँ, कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो हो ही सकते हैं, बट दैट इज़ लाइफ, दैट इज़ लाइफ। बिना प्रॉब्लम्स के लाइफ काफ़ी बोरिंग लगेगी। बिना प्रॉब्लम के लाइफ काफ़ी बोरिंग है। सो पॉजिटिव प्रॉब्लम्स, गुड टू गो। आदमियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और मेरे लाइफ में कभी नहीं आने वाले हैं। आई एम सेफ, आई एम फाइनली सेफ गाइज। लिटरली आज से 6 महीने पहले तक भी मैं जब घर पे अकेले रहती थी, सोती थी, और कोई ना पैरों की आवाज़ आती है, मतलब बिल्डिंग में तो और भी लोग रहते हैं ना, तो कोई नीचे से कोई और आदमी अगर ऊपर आ रहा है या कोई छत जा रहा है, मैं ना अगर सो भी रही हूँ मैं ऐसे उठ जाती थी, मेरा हार्ट बीट फास्ट हो जाता था। क्यों? क्योंकि मेरा नर्वस सिस्टम बचपन से लेके आज तक कभी सेफ जोन, कभी काम हुआ ही नहीं। हमेशा ना वो सर्वाइवल मोड में ही मैं रही हूँ कि सोते सोते भी अगर मैं किसी की पैरों की आवाज़ सुन रही हूँ तो मैं एक झटके के साथ उठ रही हूँ कि ये कौन आ गया, यू नो। वो डर इतने सालों बाद भी, मेरे बाप से अलग होने के 10 साल बाद भी ऐसा होता था 6 महीने पहले तक। अभी ऐसा नहीं होता है। अभी तो मैं सो रही हूँ, कोई धम पैरों की आवाज़ आए, कुछ बम फट जाए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई नो आई एम सेफ, आई नो आई एम सेफ। किसी की भी पैरों की आवाज़ नहीं है, और पैरों की आवाज़ है भी तो जिसकी भी पैरों की आवाज़ है मेरे बाप की नहीं है, किसी नौकर की नहीं है, किसी ऐसे इंसान की नहीं है जो अभी मेरे घर में आएगा और बेल्ट लेके मुझे पीटेगा या मुझे इधर उधर छुएगा। आई एम सेफ। और ये मेरे नर्वस सिस्टम को समझने में 10 साल लग गए गाइस। ट्रॉमा चेंजेस यू,
स्पेशली इफ़ यू गेट इट फ्रॉम योर फैमिली। तुमको पता भी नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप के साथ जो तुम्हारा रिश्ता है वो तुम्हारे पर्सनालिटी को कैसे अफेक्ट करता है, तुम्हारे लव रिलेशनशिप्स को, तुम आगे चल के कैसा हस्बैंड बनाओगे, बॉयफ्रेंड बनाओगे, कैसा वाइफ बनाओगे, कैसा गर्लफ्रेंड बनाओगे, बहुत डिपेंड करता है तुम्हारे माँ बाप के साथ कैसा रिश्ता था उसके ऊपर। तो डेफिनेटली आई हैव टू know about my dad, I have to know about his psychology, I have to know why he did what he did to me, I have to know कि उसने मेरे साथ जो जो किया वो सब होने के बाद मेरे अंदर क्या क्या परिवर्तन आया है, क्या मेरी आदतें हैं भी या बस ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, क्या मुझे घर के बाहर जाना सच में नहीं पसंद, या मैं घर के बाहर नहीं जाती क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरा घर, मेरा सेफ स्पेस है, अगर बाहर जाऊंगी तो कोई शायद मेरे ऊपर कुछ कर देगा। आप लोग मुझे इतना बोलते हो कि कोलकाता में दीदी एक मीट एंड ग्रीट रखने, मेरे दोस्त भी बोलते हैं कि इशिता तू मीट एंड ग्रीट रख, लोगों को बुला, लोगों से मिल, कोलकाता में कोई आए ना आए 5-6 लोग तो आएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ नहीं, मेरे मुंह पे अगर एसिड अटैक कर दिया किसी ने, तो कोई हेटर आके मेरे मुंह पे तेज़ाब फेंक के चला गया तो मैं क्या करूँगी। हम सबको पता है कोई मेरे मुंह पे एसिड अटैक नहीं करेगा अगर मैं कोलकाता पे मीट एंड ग्रीट रखूँ तो, पर ये मेरा डर है, ये ना मेरा डर है जो अंदर से बचपन से मेरे अंदर है कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग आई ग्रू अप इन, दिस इज बिकॉज ऑफ द फैमिली एनवायरमेंट आई वॉज इन। बट मुझे खुद को समझाना पड़ेगा कि मैं सेफ हूँ, क्योंकि मैं सेफ हूँ। जो लोग नॉर्मल फैमिली से होते हैं वो ये सब नहीं समझेंगे, पर जो थोड़े से पागल फैमिली से है वो ये ज़रूर समझेंगे जो मैं कह रही हूँ। एनीवे गाइस, आज का वीडियो काफ़ी अजीब टाइप का है। मैंने कुछ सोचा नहीं बनाने के पहले, मैंने कोई थॉट नहीं था मेरे दिमाग में, मुझे बस पता था कि मुझे पापा के बारे में कुछ बोलना है, तो मैंने बस कैमरा ऑन किया और मैंने बोल दिया आप लोगों की क्या राय है। बहुत सारे सवाल पूछे मैंने आप लोगों से इस दौरान, आप लोग के बाप के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है ज़रूर बताइएगा। ये टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव है, इट्स नॉट फ़नी। मैंने सोचा कुछ दिनों से तो फ़नी वीडियोस डाल रही हूँ, लाइव वगैरह आ रही हूँ दोस्तों के साथ, अभी थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक लेके बात कर लूँ, क्योंकि 1 महीने पहले मेरे यूट्यूब का पहला वीडियो मैंने पापा को लेके डाला था और वो काफ़ी छोटा वीडियो था, 9 मिनट का आई थिंक, और उसके बाद से पापा के बारे में कभी बात नहीं की। तो बहुत लोग क्यूरियस हो गए थे मेरे फैमिली को लेके, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे मेरे पापा को लेके, तो मैंने सोचा आज ये वीडियो बनाती हूँ, डालती हूँ। कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को और कुछ जानना है या कोई राय चाहिए, कैसे लोगों से डील किया जाए, या आप किसी परेशानी से गुज़र रहे हो, आपको पता नहीं कैसे बाहर निकले हो इस परेशानी से, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं जितना मदद कर सकती हूँ उससे ज़्यादा मदद करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। चलिए गाइस, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज इफ़ यू डोंट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, नो वन एल्स विल, ट्रस्ट मी, नो वन एल्स विल।